जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों अभी मार्केट में कई सारे धमाकेदार आईपीओज आए हुए हैं। साथ ही अपकमिंग भी कई सारे बेहतरीन आईपीओज लाइंड अप हैं। और जब मार्केट में इतने सारे आईपीओज होते हैं तो कई बार डाउट हो जाता है कि किस आईपीओ में अप्लाई किया जाए और किसे अवॉइड किया जाए। तो दोस्तों इसीलिए हम इस वीडियो में सारे ही आईपीओज को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे बढ़िया आईपीओज हैं जिसमें आपको पैसा लगाने से आपको काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों हम इस वीडियो में सारे ही आईपीओज के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे, जिससे हमें लिस्टिंग गेन्स का आइडिया मिलता है। साथ ही सभी आईपीओ जो भी अभी मार्केट में ऑलरेडी ओपन है उनके सब्सक्रिप्शन फिगर को जानेंगे कि कितनी डिमांड नजर आ रही है किसी पर्टिकुलर आईपीओ में। साथ ही दोस्तों ड्रोन डेस्टिनेशन का जो आईपीओ है आज इसका फाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है कि इसमें अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है, और अप्लाई करना है तो किस तरीके से किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो दोस्तों आज इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अगर इस कंपनी के कामकाज की हम बात करें तो दोस्तों ड्रोन रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, जो ट्रेनिंग होती है या फिर सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, इस तरीके के कोर्स, ट्रेनिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी करती है। साथ ही दोस्तों ये आईपीओ 7 जुलाई को ओपन हुआ था। 13 जुलाई इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है, जो कि आज ही का दिन है। तो आज इसकी क्लोजिंग डेट है। साथ ही दोस्तों रिटेल कैटेगरी से अगर आप इसमें एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो एक लॉट के लिए यानी 2000 शेयर्स के साथ आपको जो अमाउंट लगेगा वो है 1,30,000 रुपीज का। वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी से 2 लॉट यानी 4000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर इशू में, तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,60,000 रुपीज का। अब दोस्तों चलिए इसके भी प्रमोटर होल्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग 85.14% की थी, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 62.31% की रहने वाली है। और दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स वगैरह काफी बढ़िया है। बाकी डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी हमने इस पे डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया है, आप आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन फिगर की हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन भी दोस्तों रिलोड कर लेते हैं। काफी मैसिव सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इस आईपीओ में देखने को मिला है, काफी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। क्यूआईबीज ने इसे अब तक 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। एचएनआई कैटेगरी में 160 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 214 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। टोटल 150 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों काफी बढ़िया डिमांड इस आईपीओ के लिए नजर आ रही है, वो भी ड्रोन रिलेटेड। अगर कोई कंपनी है तो दोस्तों आप हिस्ट्री में भी चेक कर सकते हैं कि ड्रोनाचार्य की बात करें या आइडिया फॉर्ज की बात करें तो दोनों ही आईपीओ ने ऑलमोस्ट दोगुना पैसे बना करके दिए थे। ये भी कुछ उसी तरीके का आईपीओ है दोस्तों, तो इसमें आप अपने एप्लीकेशन को जरूर सबमिट करें। पर दोस्तों जब भी आप आईपीओ में या फिर किसी भी कंपनी में अपने पैसे को लगाएं तो प्लीज अपनी खुद की भी रिसर्च करें, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। चलिए दोस्तों ड्रोन डेस्टिनेशन के करंट जीएमपी को भी चेक कर लेते हैं कि अभी जीएमपी क्या कह रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो अगर ड्रोन डेस्टिनेशन की हम बात करें तो 78.46% का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि अपने आप में काफी मैसिव है। और जैसा कि हमने देखा था कि 150 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो दोस्तों इस आईपीओ में आप जरूर एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आप रिटेल या फिर एचएनआई कैटेगरी से दोनों ही कैटेगरी में एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। पर आप जब भी एप्लीकेशन या फिर प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आप अपने अलॉटमेंट की चांसेस को बढ़ाने के लिए, अगर आपके पास काफी पैसा है 10-20 लाख रुपए हैं, तो आप 4-5-6-7 अलग अलग डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डिफरेंट डीमेट अकाउंट से इस पर्टिकुलर इशू में बिडिंग को सबमिट करें, ताकि जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़े। चलिए दोस्तों बाकी भी जो आईपीओ है उनके पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया, दोस्तों ये आईपीओ 17 जुलाई को ओपन होगा। इस पे भी हमने डेडिकेटेड वीडियो कल के दिन ही अपलोड किया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 64.20% की लिस्टिंग अभी से शो कर रही है। साथ ही दोस्तों ये एक मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है, जिसमें ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 15,000 रुपए लगेंगे। तो अगर आपके पास 15-20 हजार रुपए ही पड़े हैं तो आप इस तरीके के जो मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ है इनमें अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। एक और ऐसा ही आईपीओ है जो कि बहुत ही धमाकेदार है और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो है दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों इसका जीएमपी अभी 17 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। साथ ही अगर एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स की हम बात करें तो इसमें लगातार उछाल देखने को मिला है और अभी 68% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रही है। दोस्तों ये आईपीओ कल तक ओपन रहने वाला है, कल इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है और अभी से ये आईपीओ 12.53 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। दोस्तों मेन लाइन कैटेगरी के जो आईपीओ होते हैं वो काफी बड़े आईपीओ होते हैं, तो एसएमई कैटेगरी के मुकाबले उनमें जो सब्सक्रिप्शन आता है वो थोड़ा कम होता है, तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो अगर आपके पास थोड़े कम रुपए हैं, 15 से 20 हजार रुपए हैं, या फिर आपके पास 50-60 हजार रुपए हैं, तो आप 3-4 डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमेट अकाउंट से आप एप्लीकेशन को मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ में सबमिट करें, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजीज में या फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। वहीं अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए है या फिर 5-10 लाख रुपए हैं, तो आप ड्रोन डेस्टिनेशन जैसे आईपीओ हो गए, उस तरीके के आईपीओ में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। इसमें काफी ज्यादा पैसा बनता है, क्योंकि इसमें पैसा काफी ज्यादा लगता है। एसमी कैटेगरी के आईपीओ में 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, वहीं जो मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ होते हैं उनमें 15,000 से कम का अमाउंट लगता है एक लॉट के लिए। साथ ही दोस्तों
अगर हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का कामकाज क्या होता है, जहां तक जो बड़े बैंक होते हैं उनकी रीच नहीं होती। जैसे मान के चलिए इंडिया में भी कई सारे रूरल ऐसे एरियाज हैं जहां तक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई बैंक की रीच नहीं है, वहां तक ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराना, साथ ही लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें जिससे जो एमएसएमई कंपनीज होती हैं, जो छोटे इंडिविजुअल्स अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको लोन्स मिलते हैं, जिससे उनका भी विकास होता है। इस तरीके की कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है, साथ ही देश का भी विकास होता है। तो काफी एक बढ़िया बिजनेस मॉडल है। साथ ही इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी काफी बढ़िया है। 12 जुलाई को आईपीओ ओपन हुआ था, 14 जुलाई इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी से अगर आप एक लॉट से अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आपको 600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगानी होगी। जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 15,000 रुपीज का। दोस्तों अभी जो नए रूल्स आए हैं अलॉटमेंट के लिए, उसे चेक करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी जरूर देखें। इसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक बेनिफिट मिला हुआ है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। अगर उनके पास थोड़े ज्यादा पैसा है, 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से एप्लीकेशन को लगाएं। 14 लॉट्स के लिए मतलब शेयर्स हो जाएंगे 8,400 और जो अमाउंट आपको लगेगा वो हो जाएगा 2,10,000 रुपीज का। पर दोस्तों जब आप जितना प्रोबेबिलिटी रिटेल कैटेगरी में होता है ना, उसी तरीके से एचएनआई कैटेगरी में भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी लॉटरी बेसिस पे अब डिसाइड किया जाएगा कि किसे मतलब मैक्सिमम अगर मान के चलिए अगर कोई आईपीओ है जो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, अगर 10 14 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, मतलब सभी को एक एक लॉट तो जरूर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो आप एक मतलब जो मिनिमम बिडिंग होती है उसमें अप्लाई करें। मतलब अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम बिडिंग है 14 लॉट्स की यानी 8,400 शेयर्स की, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। कभी भी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से मैक्सिमम लॉट्स 66 लॉट्स के लिए अप्लाई ना करें, 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें। तो क्या पता आपको 14 लॉट्स मिल जाए। तो दोस्तों जैसा कि इसका जीएमपी 68 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, तो इसमें आपको 1.5-2 लाख रुपए बनते हुए नजर आ जाएंगे। ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का जो अमाउंट है वो आपको लिस्टिंग डे पर ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये फायदा मिला है रिटेल कैटेगरी के और साथ ही स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के जो पर्सन है उनको। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा एक बढ़िया जो रूल्स है वो अभी अमेंड किए गए हैं सेबी के द्वारा। तो आप इसे चेक करने के लिए आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी देखें, उससे आपको अलॉटमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो भी समझ आएगा। पर दोस्तों अगर फाइनेंस की बात की जाए कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के, फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रांग है। ऑलरेडी हमने इस पे डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन फिगर की हम बात करें तो क्यूआईबीज ने इसमें अब तक 1.60 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया है। एचएनआईज में 20.36 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। रिटेल कैटेगरी में भी मैसिव सब्सक्रिप्शन नजर आया, 32 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप रिटेल कैटेगरी से या फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी से 10 लाख से ज्यादा बड़े अमाउंट से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए टोटल 12.17 टाइम ये आईपीओ अभी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। काफी बड़ी आईपीओ है, इसमें भी आप एप्लीकेशन को जरूर सबमिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो ये एक टेक रिलेटेड आईपीओ है, टेक रिलेटेड कंपनी है और ये जमाना, ये जो समय है ये टेक्नोलॉजीज का है। सारी ही कंपनी डिजिटलाइज हो रही है, सारी ही कंपनीज काफी स्टोरेज, काफी ज्यादा डेटा प्रोसेस करने पे बेस्ड है। तो दोस्तों इस तरीके की जो कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर, एआई रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, तो दोस्तों उनका जो फ्यूचर का ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी हाई है। तो दोस्तों इस तरीके की एक ये कंपनी है जो कि सुपर कंप्यूटर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही 500 टॉप वर्ल्ड की कंपनीज में इसका भी नाम शुमार है, जो कि काफी बढ़िया पॉइंट है। तो दोस्तों ये आईपीओ 17 जुलाई को ओपन हुआ था, 19 जुलाई इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। दोस्तों इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको एक लॉट से यानी 30 शेयर्स के लिए 15,000 का अमाउंट लगेगा। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अगर आप 14 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको 420 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाना होगा और जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,10,000 रुपीज का। वहीं अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से 67 लॉट्स यानी 2010 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 10,05,000 रुपीज का। और जैसा मैंने कहा था दोस्तों, सारी ही कैटेगरी से जो मिनिमम बिड है उसे हमेशा सबमिट करें। रिटेल कैटेगरी से लगाना है तो कभी 13 या फिर 5 लॉट के लिए ना लगाएं, एक लॉट के लिए लगाएं। स्मॉल एचएनआई से लगाना है तो आप 14 लॉट्स के लिए लगाएं, 15 16 या फिर 66 के लिए ना लगाएं। बिग एचएनआई से लगाना है तो 67 लॉट के लिए लगाएं, उससे ज्यादा के लिए ना लगाएं। तो इस तरीके से अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपके जो अलॉटमेंट की चांसेस है वो भी बढ़ेंगे, साथ ही आपका जो पैसा है वो आपके पास बचा रहेगा, तो आप बाकी भी आईपीओ में एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी के भी जो फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस पर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस आईपीओ, ये जो आईपीओ है इसमें सारे के सारे ही सब्सक्राइब के लिए ही मेंबर्स और ब्रोकर्स भी कह रहे हैं, तो आप इसको भी अपने ट्रैक पे जरूर रखें। ये आईपीओ जैसा कि हमने बताया 17 जुलाई को ओपन होने वाला है। और साथ ही दोस्तों काका इंडस्ट्रीज आईपीओ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि काका इंडस्ट्रीज आईपीओ कल के दिन क्लोज हुआ था और इसका जो जीएमपी ऑफ 51 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 87
0.93% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 गुना ये पैसा होता हुआ नजर आने वाला है। टाटा इंडस्ट्रीज का आईपीओ दोस्तों काफी एक बेहतरीन एसएमई कैटेगरी का आईपीओ था। कल के दिन इसकी क्लोजिंग हुई थी। मेन है दोस्तों इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को चेक करना कि कितना सब्सक्रिप्शन फाइनल डे की क्लोजिंग में निकल करके आया था। तो अगर आपने रिटेल कैटेगरी से इसमें एप्लीकेशन लगाई है तो 358 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो मान के चलिए कि कुछ लोग होते हैं कि वो 4-5 लॉट से एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 250 से 300 लोगों में से किसी एक बंदे को अगर आप रिटेल कैटेगरी से एप्लीकेशन को लगाए हैं तो 250 से 300 में से किसी एक को अलॉट ये लॉट होगा। तो दोस्तों इसके लिए काफी ज्यादा लग भी चाहिए। कई सारे डाउट्स आते हैं कि हम पिछले 3-4 महीने से एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं पर हमें कभी भी अलॉटमेंट नहीं मिला। तो दोस्तों इसमें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मैसिव आता है तो अलॉटमेंट के चांसेस कम होते हैं। उसके लिए आपको लकी भी होना होगा और सही तरीके से भी आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। बाकी दोस्तों अगर आप एचएनआई कैटेगरी से एप्लीकेशन कैसे सबमिट करते हैं मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ में या फिर एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में उसे समझना चाहते हैं तो आज ही के दिन हम रात तक इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करेंगे कि एचएनआई कैटेगरी से अगर आप जीरोधा को यूज करते हैं एज अ ब्रोकर तो दोस्तों आप कैसे एचएनआई कैटेगरी से अपनी एप्लीकेशन को किसी पर्टिकुलर आईपीओ में सबमिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों सारे ही आईपीओस का हमने जीएमपी भी चेक किया। सब्सक्रिप्शन स्टेटस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि लाइव अभी कितना चल रहा है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 12.53 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें जरूर एप्लीकेशन को सबमिट करें, बढ़िया आईपीओ है। ड्रोन डेस्टिनेशन का 150 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ध्यान दें ये आज ही के दिन क्लोजिंग होने वाला है। तो दोस्तों 5 बजे से पहले ही अपनी एप्लीकेशन को जरूर सबमिट करें। साथ ही इस तरीके के जो आईपीओस हैं सोलर टेक्नोलॉजीज और दोस्तों जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड नजर ना आए, जिसका जीएमपी ज्यादा हाई ना हो, उसे अवॉइड करें। साथ ही काका इंडस्ट्रीज का आईपीओ कल के दिन क्लोज हुआ है। इसमें काफी मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। जिसको अलॉट या आईपीओ हो जाएगा उसमें काफी मोटा पैसा बनता हुआ भी नजर आएगा। तो दोस्तों हम अपने इस चैनल में सारे ही जो आईपीओज हैं उनका डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे आईपीओ का हम डिटेल रिव्यू एनालिसिस अपने इस चैनल में करते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर दोस्तों जो सबसे ज्यादा डाउट आता है लोगों का कि हम आईपीओ में लगातार एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो हमने उससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। पर दोस्तों आईपीओ एक ऐसी चीज होती है, वो लॉटरी तरीके का एक सिस्टम है। आप एप्लीकेशन लगाएं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा। अच्छे आईपीओ में लगाइए, उसमें अगर लिस्टिंग गेन्स अच्छे जीएमपी है, अच्छा सब्सक्रिप्शन है, अच्छी डिमांड है तो आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल जाएंगे। पर पैसा तो कम से कम आपको वापस हो जाएगा। पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली आप अपने पैसे को बढ़ाते जाएं, इधर उधर किसी लॉटरी के तरीके से सिस्टम से बच करके आप पूरा एक तरीके से कहें कि लगातार आपका पैसा मल्टीफोल्ड होता जाए, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी फंडामेंटली साउंड कंपनीज को सिलेक्ट करना होगा अपने पोर्टफोलियो में जो कि लगातार मल्टी बैगर रिटर्न्स दें। तो दोस्तों उसके लिए सबसे जरूरी होता है फंडामेंटल एनालिसिस सीखना। और दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस पे हमने डेडिकेटेड पूरी प्लेलिस्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऑलरेडी अपलोड की है। तो आप प्लीज इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। पूरी इस प्लेलिस्ट को कॉपी पेन लेकर के बैठे, सैटरडे संडे या फिर किसी वीकेंड के दिन में बैठे, पूरी प्लेलिस्ट को चेक करें। जब आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेंगे, एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे, जिस तरीके से हमने इसे समझाया है उसे आप अप्लाई करेंगे, तो दोस्तों आप 15 से 20 मिनट लगता है सिर्फ किसी स्टॉक को चेक करने के लिए फंडामेंटली किस तरीके का स्टॉक है। फिर आप इस तरीके से 15-15 20-20 मिनट दे करके 40-50 स्टॉक को सिलेक्ट करें। फिर उस पर थोड़ा और समय दे करके उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसके कंपनी के और कामकाज के बारे में डिस्कस करके 10 से 15 अलग अलग सेक्टर के अलग अलग डिफरेंट तरीके के डाइवर्सिफाइड स्टॉक को सिलेक्ट कर अपना पोर्टफोलियो का निर्माण करें, जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा और वेल्थ बना करके देगा। दोस्तों आईपीओ के जरिए आप अगर एसएमई कैटेगरी में लगाते हैं, आपको एप्लीकेशन लग भी गई, अलॉटमेंट मिल भी गया, तो आप लाख 2 लाख रुपए बनाएंगे। मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है, अगर आपने रिटेल कैटेगरी से लगाया तो 15 to 20 के रुपीस बनाएंगे। अगर वो 2 गुना भी हो जाता है, एचएनआई कैटेगरी से लगाया तो 2-3 लाख रुपए बनेगा। पर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म में, आप सच में वेल्थी बनना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ही सीखनी होगी, आपको समय देना होगा स्टॉक मार्केट में। तो प्लीज फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज को जरूर चेकआउट करें। बाकी दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसमें सारी आईपीओस का डिटेल रिव्यू एनालिसिस करते हैं। साथ ही हमने सारी ही आईपीओ रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड, निफ्टी वीकली व्यू रिलेटेड, सेक्टर वाइज एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड, इवन अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो शेयर मार्केट के बेसिक्स पे भी एक डिफरेंट और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप एक एक दिन कर इन प्लेलिस्ट को जरूर समय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली एजुकेट हो सके। पर फिर भी दोस्तों लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगा, किसी भी आईपीओ में या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले, एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले खुद की भी रिसर्च करें। आपकी रिसर्च से महत्वपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं है। साथ ही दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।